हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 बीए के बारे में। सेक्शन 194 बीए बात करता है हमारा ऑनलाइन गेमिंग की विनिंग से जो हमारी इनकम अर्न हो रही है उस पर टीडीएस की बात हमारा सेक्शन 194 बीए बात करता है। 194 बीए कब से इफेक्ट होना था, ये कब से एप्लीकेबल हुआ है। सेक्शन 194 बीए में टीडीएस डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट कब तक कराना है, ड्यू डेट क्या रहेंगी इसकी, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, टीडीएस रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना है, जो ऑनलाइन गेमिंग से इनकम अर्न होगी क्या उसकी डिडक्शन हम चैप्टर 6 में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते टाइम इस इनकम को किस हेड में दिखाया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 बीए के बारे में। तो चलिए हम एक बार सेक्शन 194 बीए को देख लेते हैं। ये है टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। जो ऑनलाइन गेमिंग से अर्निंग हो रही है हमारी उस पर टीडीएस की बात करता है हमारा सेक्शन 194 बी। ऑल द इनकम अर्न्ड थ्रू विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, गैम्बलिंग, बैटिंग, हॉर्स रेसिंग and any similar nature were taxed under section 194B of the Income Tax Act, where the payer of such winnings would require to TDS deduct at 30% if such winnings exceed 10,000। कहने का क्या मतलब है, जब हम इनकम अर्न करते हैं किसके थ्रू, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, गैम्बलिंग, बैटिंग, हॉर्स रेसिंग से 194B के अंदर जो हमारा पेयर है वो टीडीएस डिडक्ट किसके अंदर करेगा, किस सेक्शन के अंदर करेगा, 194B के अंदर। 194B के अंदर टीडीएस डिडक्ट होगा, किस रेट से होगा, 30% से हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा। किस अमाउंट पर होगा, इफ सच विनिंग्स एक्सीड 10,000। यदि आपकी विनिंग से इनकम एक्सीड कर जाती है 10,000 तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। यदि आपकी इनकम 10,000 से कम है तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बजट 2023 प्रपोज ए न्यू प्रोविजन टू टैक्स इनकम अर्न्ड फ्रॉम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू टैक्स सच विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग अंडर सेक्शन 194 बीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड वाज टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। द फाइनेंस बिल लोकसभा चेंजेस the date of applicability of section 194 BA 1/4/2023 instead of 1/7/2023. Also it amended that the TDS shall be deducted on the net earning without the threshold limit Rs 10,000। कहने का क्या मतलब है, बजट 2023 में एक न्यू प्रोविजन प्रपोज किया गया जो बात करता है इनकम अर्न फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। जो ऑनलाइन गेमिंग से ऑनलाइन गेमिंग की विनिंग्स से इनकम अर्न हो रही है उसके लिए एक प्रोविज़न प्रपोज किया गया। यह प्रोविज़न दिस प्रोविज़न ऑनलाइन गेमिंग की जो विनिंग से जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स लगाने के लिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 194 बीए इंट्रोड्यूस किया गया जो ऑनलाइन गेमिंग से जो हमारी विनिंग से जो इनकम अर्न हो रही है उस पर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। ये कब से आना था, वाज टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। ये 1 जुलाई 2023 से इफेक्ट होना था। द फाइनेंस बिल चेंजेस द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194 बीए। सेक्शन 194 बीए की जो एप्लीकेबिलिटी की डेट है उसमें चेंज किया गया, 1/4/2023 कर दी गई। 1/7/2023 की बजाय क्या कर दिया गया, 1/4/2023 से एप्लीकेबल कर दिया गया। ये इफेक्ट होना था 1 जुलाई 2023 से, लेकिन इसको 1/4/2023 से एप्लीकेबल कर दिया गया। आल्सो इट अमेंडेड दैट द टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन द नेट अर्निंग। जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा सेक्शन 194 बीए के अंदर वो किस पर किया जाएगा, नेट जो आपकी नेट अर्निंग होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा विदाउट द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ Rs 10,000। टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो नेट इनकम पर होगा। 10,000 की थ्रेशोल्ड जो लिमिट है उसको छोड़कर जो हमारी नेट इनकम है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा।
यहाँ पर हमें जो एग्जाम्पशन है 10,000 की वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। जैसे हमें सेक्शन 194B में जो इनकम हमारी 10,000 से ऊपर एक्सीड कर जाती थी तभी हमारा TDS डिडक्ट होता था या हमें TDS डिडक्ट करना होता था। यहाँ पर यदि आपकी सिंगल रुपया भी आपकी इनकम है तो भी आपका TDS डिडक्ट होगा एज पर सेक्शन 194BA। यहाँ पर सेक्शन 194BA में 10,000 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं है। जो आपकी नेट इनकम होगी उस पर TDS डिडक्ट किया जाएगा। इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194BA। एज पर सेक्शन 194BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी पर्सन अर्निंग income from winnings from any online gaming, then the person who is responsible to pay such winnings shall be liable to deduct TDS from the net winnings of such person earning income. TDS shall be deducted on every single rupee earned after deduction of entry fees, if any, which shall be considered as net winnings. Thus the threshold limit of Rs 10,000 shall not be applicable while deducting TDS। कहने का क्या मतलब है? एज पर सेक्शन 194BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कोई भी पर्सन किसी भी ऑनलाइन गेमिंग की विनिंग से इनकम अर्न कर रहा है, जो पे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो किसके लिए लायबल होगा? TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल होगा। किस पर TDS डिडक्ट करेगा? वो नेट विनिंग ऑफ सच पर्सन अर्निंग इनकम। जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उसकी नेट विनिंग से वो TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल है। TDS शैल बी डिडक्टेड ऑन एवरी सिंगल रुपी अर्न आफ्टर डिडक्शन ऑफ एंट्री फीस। कहने का क्या मतलब है? TDS सिंगल रुपी पर भी डिडक्ट होगा, उसकी एंट्री फीस लेस करने के बाद सिंगल रुपी पर भी TDS डिडक्ट होगा। उसकी इनकम से जो इनकम अर्न कर रहा है उसमें से एंट्री फीस को डिडक्ट करने के बाद, लेस करने के बाद जो सिंगल रुपी भी है, क्या बोला गया है? हम एवरी सिंगल रुपी, प्रत्येक सिंगल रुपी भी है तो उस पर भी क्या होगा? TDS डिडक्ट होगा। एंट्री फीस को लेस करने के बाद उसका सिंगल रुपी भी है तो भी उस पर क्या होगा? TDS डिडक्ट होगा। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर 10,000 की लिमिट एक्सीड कर जाती थी, TDS की बात सेक्शन 194B करता था, यहाँ पर जो भी सिंगल रुपी है उस पर भी TDS डिडक्ट होगा। यहाँ पर जो 10,000 की लिमिट है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिंगल रुपी पर भी TDS आपका डिडक्ट होगा। विच शैल बी कंसिडर्ड एज नेट विनिंग्स। ये किस में कंसिडर होगा? नेट विनिंग में ये कंसिडर किया जाएगा। दस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10,000 शैल नॉट बी एप्लीकेबल वाइल डिडक्टिंग TDS। कहने का मतलब क्या है? जब आपका TDS डिडक्ट होगा तो ये 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। जब आपका TDS डिडक्ट होगा 10,000 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 194B में जब हमारा TDS डिडक्ट होता था तो यहाँ पर पहले क्या देखी जाएगी? यहाँ पर 10,000 की लिमिट देखी जाएगी। यहाँ पर सेक्शन 194BA में ये लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पर जो एंट्री फीस को लेस करने के बाद जो भी आपका अमाउंट है, चाहे वो 10,000 से कम है या ज़्यादा है या 100 रुपये है या 200 रुपये है या 1,000 रुपये है, तो भी उसको TDS डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद किस रेट से TDS डिडक्ट किया जाएगा? सेक्शन 194BA में एज पर सेक्शन 194BA TDS शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द नेट विनिंग फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेमिंग। किसी भी ऑनलाइन गेमिंग से जो नेट विनिंग है उस पर किस रेट से TDS डिडक्ट किया जाएगा? 30% से उस पर TDS डिडक्ट किया जाएगा एज पर सेक्शन 194BA। इसके बाद व्हेन टू डिडक्ट TDS कब डिडक्ट किया जाएगा? TDS शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम व्हेन देयर इज विड्रॉल ऑफ नेट विनिंग्स फ्रॉम द यूजर अकाउंट ऑन सच विड्रॉन अमाउंट। जब आप नेट विनिंग को विड्रॉल कर रहे हैं एट द टाइम TDS क्या होगा? डिडक्ट किया जाएगा। जब आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं यूजर अकाउंट से, जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं
शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम। उसी टाइम आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जिस टाइम आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। वेयर देयर इज एनी अनविड्रॉन amount pending in the user account, TDS shall be deducted on the net winnings at the end of the financial year as prescribed। जब आपने अमाउंट विड्रॉ किया है तभी आपका TDS डिडक्ट होगा। यदि आपने अमाउंट विड्रॉ ही नहीं किया, अनविड्रॉ है, पेंडिंग है आपका अमाउंट किसमें, यूजर अकाउंट में, तो आपका TDS कब डिडक्ट होगा? एक तो हो गया जब आपने विड्रॉ किया तब आपका TDS कटेगा। यदि आपने विड्रॉ ही नहीं किया, यूजर अकाउंट में आपका अमाउंट पेंडिंग है, आपने विड्रॉ ही नहीं किया, आपका TDS कब कटेगा? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। किस पर कटेगा? नेट विनिंग है, जो आपकी नेट विनिंग है उस पर TDS कटेगा, जो फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा जब TDS आपका डिडक्ट किया जाएगा। एक तो हो गया जब आप विड्रॉ करेंगे तभी TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा। यदि आप विड्रॉ नहीं करते, आपका अमाउंट पेंडिंग है, आपके अकाउंट में है, तो TDS कब काटा जाएगा? फाइनेंशियल ईयर जब 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा, नेट विनिंग्स पर आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। अब आपको समझ आया है यहाँ पर TDS कब डिडक्ट किया जाएगा, किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट की आपको डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बाद ड्यू डेट टू डिपॉजिट TDS अंडर सेक्शन 194 BA। जब हमने TDS डिडक्ट कर लिया तो उसको जमा कराना पड़ेगा। जमा कब तक कराना है, डिपॉजिट कब तक कराना है, इसकी ड्यू डेट क्या है? Where the TDS is deducted in any month other than the month of March। किसी भी मंथ के लिए, मार्च को छोड़कर किसी भी मंथ के लिए, अदर देन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने को छोड़कर किसी भी मंथ के लिए TDS डिपॉजिट कब किया जाएगा? देन सच TDS शैल बी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट्स अकाउंट बाय 7th ऑफ नेक्स्ट प्रीसीडिंग मंथ। कहने का क्या मतलब है, मार्च मंथ को छोड़कर किसी भी महीने के लिए जो TDS हमें गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना है तो कब कराना है? 7th ऑफ नेक्स्ट प्रीसीडिंग मंथ। कहने का क्या मतलब है, सपोज दैट TDS हम जनवरी का डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमें कब कराना है? नेक्स्ट प्रीसीडिंग मंथ हमारा क्या होगा? 7th ऑफ नेक्स्ट प्रीसीडिंग मंथ हमारा होगा 7th फरवरी। 7th फरवरी हमारी क्या रहेगी? ड्यू डेट रहेगी TDS डिपॉजिट कराने की। यदि हम दिसंबर का TDS जमा करा रहे हैं तो हमारी 7th जनवरी ड्यू डेट रहेगी TDS डिपॉजिट कराने की। जिस भी मंथ का हम TDS डिपॉजिट करा रहे हैं उसकी नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को हम ड्यू डेट रहेगी TDS डिपॉजिट कराने की। इन केस वेयर द TDS इज डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, यदि आपने TDS मार्च के महीने में डिडक्ट किया है तो कब तक जमा कराना? सच TDS शैल बी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट्स अकाउंट बाय 30th ऑफ अप्रैल। यदि आपने मार्च के महीने में TDS डिडक्ट किया है तो आपको डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट के अकाउंट में 30th अप्रैल तक। मार्च के महीने का 30 अप्रैल तक गवर्नमेंट के अकाउंट में TDS डिपॉजिट कराना है। इसके बाद फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS ऑन द विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग अंडर सेक्शन 194 BA shall file the TDS return form 26Q in every quarter before the due date as prescribed। कहने का क्या मतलब है, कोई पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है TDS डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 194 BA shall file the TDS return in form 26Q in every quarter before the due dates as prescribed। TDS रिटर्न का जो फॉर्म है 26Q वो फाइल करेगा। कब करेगा? एवरी क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर करना पड़ेगा, उसे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जो फॉर्म है हमारा 26Q वो उसे क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी बिफोर द ड्यू डेट्स एज प्रेस्क्राइब्ड। जो ड्यू डेट क्वार्टरली रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट प्रेस्क्राइब्ड की गई हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना 26Q फॉर्म फाइल करेगा। उसे प्रत्येक क्वार्टर अपनी TDS की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन। एनी पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग सच इनकम शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन चैप्टर 6A। सच इनकम शैल आल्सो नॉट बी एलिजिबल कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट टू टैक्स। कहने का क्या मतलब है, कोई भी पर्सन इनकम अर्न कर रहा है किससे? ऑनलाइन गेमिंग की विनिंग से जो इनकम अर्न कर रहा है
वो एलिजिबल नहीं है किसके लिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A। 6A की जो डिडक्शन होती है उसके लिए वो क्या है, एलिजिबल नहीं है। ऐसे ही जो एग्जाम्पशन की जो लिमिट होती है क्या होती है, 2.5 लाख रुपए जो हमारी एग्जाम्पशन होती है, इनकम की जो एग्जाम्पशन होती है उसके लिए भी ये एलिजिबल नहीं है। जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है हमारी उसकी कैलकुलेशन के लिए भी ये एलिजिबल नहीं है। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से भी कम है तो भी आपको अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी। आप एग्जाम्पशन लिमिट के दायरे में नहीं आते। जैसे हमारी 2.5 लाख रुपए से इनकम कम है, ये जो इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में कैलकुलेट नहीं होगी, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। नॉर्मल इनकम की तरह ये एग्जाम्पशन लिमिट में काउंट नहीं होगी। ये इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, एनी पर्सन हु हैज़ अर्न इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग शैल रिपोर्ट सच इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाइल फाइलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न। कोई पर्सन जो इनकम अर्न कर रहा है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग से जो विनिंग कर रहा है उससे जो इनकम हो रही है उसे, वो अपनी इनकम को रिपोर्ट किस हेड में करेगा, जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो किस हेड में अपनी इनकम को रिपोर्ट करेगा। वो अपनी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपनी इनकम को रिपोर्ट करेगा। ऑनलाइन गेमिंग की जो विनिंग से उसे इनकम अर्न हो रही है तो वो अपनी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करेगा, दिखाएगा जब वो इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न फाइल करेगा। इसके बाद हायर डिडक्शन ऑफ TDS फॉर नॉन फाइलर, सेक्शन 206AB। कहने का क्या मतलब है, सेक्शन 206AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट shall not apply in the case of winning from online game. Thus the payer of winning amount shall not deduct TDS at a higher rate where the person earning the winning has not filed the ITR। सेक्शन 206AB इस केस में अप्लाई नहीं होगा। इस प्रकार की जो विनिंग है, Thus the payer of the winning amount shall not deduct TDS at the higher rate। कहने का क्या मतलब है, इस प्रकार की विनिंग पर पेयर हायर रेट से TDS डिडक्ट नहीं करेगा। Where the person earning the winning has not filed the ITR, जहां विनिंग से अर्निंग करने वाले पर्सन ने ITR फाइल नहीं की है, नॉट फाइल द ITR, वहां जो पेयर है हायर रेट से TDS डिडक्ट नहीं करेगा, वहाँ पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उस केस में सेक्शन ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। एज पर सेक्शन 206AB हायर रेट से TDS डिडक्ट नहीं करेगा। अब आपको समझ आया होगा सेक्शन 194BA कब से एप्लीकेबल होना था, कब से एप्लीकेबल हुआ है, कब से एप्लीकेबल है, किस रेट से TDS कटेगा, किस अमाउंट पर TDS कटेगा, कब डिपॉजिट कराना है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, कब करनी है, चैप्टर 6A की डिडक्शन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इनकम को किस हेड में रिपोर्ट करना है, ये सारी बात आज आपने इस वीडियो में समझी। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।